हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं कालंदर और मराठा अरेबियंस के बीच में होने वाले मुकाबले की। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, आज के दिन का सबसे पहले तो पहला मुकाबला है और दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, कालंदर की टीम ने अपने तीनों के तीनों मुकाबले जीते हैं। और अगर मैं मराठा अरेबियन की बात करूँ, एक मुकाबला जीते हैं ग्रुप ए में ये पूरे के पूरे बिल्कुल नीचे थे, चौथे पायदान पर थे। अपनी जो नेट रन रेट की वजह से चौथे पायदान पर थे। और अभी के लिए जो सुपर लीग चल रही है, सुपर लीग क्या है कि भैया दोनों ग्रुप्स की टीम एक ग्रुप में आ चुकी हैं और अभी एक ग्रुप में ही खेलेंगी। तो वो चीज़ जो अभी चल रही है, वहाँ पर ये अपना पहला मुकाबला खेल रहे हैं दोनों की दोनों टीम्स। कालंदर का टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा है। सिंगल हैंडेडली कालंदर जीती है अपने ओपनर्स की वजह से, प्लस साथ में एंड में आकर अपने बॉलर्स की वजह से। तीन ही बैट्समैन ज़्यादातर बैटिंग करते हैं यहाँ पर। टॉम बेंटम हो गया, फिर उसके सरजील खान और रह सकता है। तो ये तीनों बैट्समैन आपकी टीम में होने चाहिए। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी ग्रैंड लीग लगी हुई है, तो हमें ग्रैंड लीग के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। 16वां मुकाबला है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा कालंदर और मराठा अरेबियंस के बीच में। शेख जईद स्टेडियम आबू धाबी में मुकाबला हो रहा है। नई पिच यूज़ हो रही है, पुरानी वाली पिच यूज़ नहीं हो रही है। कल मैंने आपको पहले मुकाबले में बता दिया था कि नई पिच यूज़ हो रही है और न्यू पिच के ऊपर जो भी चल रहा है वो न्यू पिच के ऊपर चल रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपके पास प्लेयर्स कौन कौन से बढ़िया हैं उसकी अगर हम करें तो अगर आप देखोगे यहाँ पर मराठा अरेबियन का टूर्नामेंट अभी के लिए इतना बढ़िया नहीं गया है, बट कालंदर का टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया गया है। वेदर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, 23 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर रहने वाला है। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो बॉलर्स इतना बढ़िया एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बट अगर मैं बात करूं तो बॉलर्स पिछले मुकाबले अगर आप देखोगे ना, कल शाम के जो तीन मुकाबले हुए उसकी अगर मैं बात करूं तो कल शाम के तीनों मुकाबलों में रन्स कितने बने हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो मुकाबला हुआ था वो यहाँ पर जो हुआ था वो था पीडी वर्सेस बीटी, मतलब पुणे वर्सेस बांग्ला के बीच में हुआ था। 115 रन, अगले मुकाबले में 123 और उससे अगले मुकाबले में 118 रन। तीनों बार चेस करते हुए टीम जीती हैं, चेस करते हुए टीम जीत रही हैं। तो मान के चलो बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया पिच है। विकेट्स कितनी गिरी थी? पहले मुकाबले में 5, दूसरे मुकाबले में 5, तीसरे मुकाबले में 9। तो विकेट्स भी ज़्यादा नहीं गिर रही हैं, बैट्समैन के लिए ही बढ़िया है अभी के लिए ये वाली पिच भी। अब एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 129 रन, रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग 2 बार चेस करते हुए टीम जीती है, 3 बार यहाँ पर आ रही है। पिछले 3 मुकाबले भी कवर कर लोगे तो अगर आप देखो तो ये चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पिछले 3 मुकाबलों में चेस करते हुए टीम जीती है और उससे पिछले 2 मुकाबलों में डिफेंड करते हुए टीम जीती है। तो यहाँ पर 3 कर लो और यहाँ पर आप कर लोगे 2। तो अब ये धीरे धीरे 5 ही हो जाएगा। 5-0 जैसे स्टार्टिंग में चल रहा था ना, वैसे ही 5-0 दोबारा से हो जाएगा। कालंदर की अगर मैं बात करूँ, अपने तीनों मुकाबले जीते हैं। एक मुकाबला इन्हें डिफेंड करते हुए जीता है, 2 मुकाबले इन्हें चेस करते हुए जीते हैं। टॉम बेंटम, सरजील खान, दोनों प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, दोनों प्लेयर्स बढ़िया हैं। पिछले मुकाबले में सरजील खान नहीं चला तो उसके बाद भैया एस अख्तर ने आके बहुत बढ़िया परफॉर्म करा। फिर उसके बाद आसिफ अली को भेजा गया, 2 रन मारे, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं। बेन डंक आया ही था और इसे बैटिंग का तो मौका मिला नहीं, मतलब इसने एक भी बॉल फेस नहीं करी, बस वही है, वो ज़ीरो है तो वो नॉट आउट ही ज़ीरो था। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपके पास नीचे ए उमर जईद ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में। पिछले मुकाबले में नहीं खिलाया गया था, मतलब पिछले मुकाबले में नहीं खिलाया गया, पिछले मुकाबले में खिलाया गया। शाहिद अफरीदी 2 विकेट और 1 विकेट दोनों मुकाबले में विकेट चटकाई है। क्रिस जॉर्डन ने तीनों मुकाबले में विकेट चटकाई। सुल्तान अहमद ने तीनों मुकाबले में विकेट चटकाई है। यहाँ पर शाहिद अफरीदी की अगर मैं बात करूँ ना, तो इन्होंने ना बिल्कुल मतलब बोर कर दिया था शहजाद को और उस हिसाब से शहजाद अपनी विकेट दे गया इसे, शाहिद अफरीदी को। अब नीचे आओगे, नीचे आपको बॉलिंग डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा। अहमद दनियाल देखकर चलना, 2 ओवर में 14 रन। फिर यहाँ पर मतलब 14 की इकनॉमी के 7 रन। फिर उसके बाद 2 ओवर में 5.5 की इकनॉमी के 7 रन। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 9.5 की इकनॉमी के 7 रन। यहाँ पर आई मल्होत्रा नीचे आपको मिल जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इन दोनों में ना क्रेडिट इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। पहली बात तो इस मैच को खेलने में क्रेडिट इशू है। बढ़िया बढ़िया प्लेयर नहीं ले पाओगे क्योंकि क्रेडिट की वजह से। जो आपको प्लेयर्स जो डिफरेंशियल पिक रखने वाले हैं उनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अहमद दनियाल आपके पास एक डिफरेंशियल पिक होने वाला है, क्योंकि आप या तो अहमद दनियाल लोगे या नहीं तो आप आई मल्होत्रा लोगे। यही दोनों प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं और जो मतलब आपके लिए डिफरेंशियल पिक होने वाले हैं।
यहाँ पर आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे, कोई भी नया प्लेयर आता आप यहाँ पर आकर स्टैट्स देख सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं मराठा की बात करूँ तो अपना पहला मुकाबला जीत कर आए थे नॉर्दर्न वॉरियर्स के खिलाफ। ऐसी टीम के खिलाफ जीत कर आए हैं जिनने बैक टू बैक अपने मुकाबले डिफेंड करते हुए जीते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपके पास मराठा अरेबियन दूसरा मुकाबला दिल्ली बुल्स के खिलाफ हार कर आया, फिर उसके बाद बांग्ला टाइगर्स के खिलाफ हार कर आया तीसरा मुकाबला। अब यहाँ पर अगर आप देखो ना, पिछले मुकाबले में क्या हुआ, सरप्राइज हमें देखने को मिला। मोहम्मद हफीज़ आए, 61 रन मारे, ओपनिंग पर भेज दिया गया मोहम्मद हफीज़ को। अभी मान के चलना मोहम्मद हफीज़ अभी से दोबारा ओपन करेगा। पिछले मुकाबले में 20 जब इसके रन थे तब इसका कैच ड्रॉप किया गया, फिर उसके बाद 30 जब इसके रन थे तब इसका कैच ड्रॉप किया गया, तब जाकर ये यहाँ तक 61 तक पहुँचा है। बट अब अगर आप सामने वाली टीम देखोगे ना, बहुत बढ़िया टीम है कलंदर की टीम, तो ये मान के चलना कि फील्डिंग इतनी ज़्यादा बेकार नहीं होने वाली है। मोहम्मद हफीज़ जल्दी आउट हो सकता है, वही 5, 10 या 19 या 20 रन के करीब करीब आपको रखना है। रख के लेकर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज अ नॉर्मल प्लेयर रख कर लेकर जाना। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देना इसे थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। मैं अब्दुल शकूर के साथ जा रहा हूँ एज अ वाइस कैप्टन, पता नहीं क्यों, बट मुझे मोहम्मद हफीज़ के ऊपर इतना मतलब विश्वास नहीं है कि हाँ ये दोबारा से वैसी परफॉर्मेंस कर जाएगा जो पिछले मुकाबले में करी है, क्योंकि पिछले मुकाबले में बांग्ला टाइगर्स के खिलाफ इनका मुकाबला था। टीम बांग्ला टाइगर भी इतनी बढ़िया नहीं है, बट स्टिल कैचिंग वैचिंग इतनी बढ़िया रही नहीं बांग्ला टाइगर की। अब्दुल शकूर 73 और 34, उसके बाद जे अहमदी 6 और 24। जे अहमदी की बैटिंग ही नहीं आई पिछले मुकाबले में, बट जे अहमदी इज़ अ गुड पिक। तीसरे या चौथे पायदान पर आपको आता हुआ दिख जाएगा। लूरी इवान इज़ अ गुड पिक, लूरी इवान को मैंने पिक करा है। ईशान मल्होत्रा देख कर चलना भैया, ईशान मल्होत्रा ना कैचिंग वैचिंग के पॉइंट्स आपको ला कर देगा। मैं यहाँ पर आप पूछोगे कि भैया आप इसे क्यों नहीं रख रहे हो ए दनियाल को, तो वो मैं आपको बता दूँ। अगर इसने 14 की इकनॉमी दे दी, मान के चलो कि इसने भैया 14 की इकनॉमी से बॉलिंग करवाई, तो इसके इकनॉमी के पॉइंट कटेंगे। तो वो पॉइंट कटेंगे, ये मान के चलो ईशान मल्होत्रा अगर बॉलिंग भी करवाता है तो ये बैट्समैन सेक्शन में है, नहीं अच्छा ये ऑलराउंडिंग सेक्शन में। अगर ये भी बॉलिंग करवाता है तो फिर मेन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अगर इसने भी एक आधे ओवर में इतनी इकोनॉमिकल बॉलिंग करवा दी तो वहाँ पर हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। बट ये बॉलिंग नहीं करवा रहा है, ये पॉजिटिव हमारे लिए है। तो बॉलिंग नहीं करवाएगा तो एटलीस्ट 4 पॉइंट तो इसके पास रहेंगे ही रहेंगे। तो वो 4 पॉइंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लड़ाई होने वाली है। कल का शाम का मुकाबला अगर मैं सही बताऊं तो भैया मेरे और अपोनेंट की टीम बिल्कुल सेम थी, सिर्फ एक प्लेयर मेरे पास एक्स्ट्रा था। मैंने टॉम एबल को रखा हुआ था और उसने रखा हुआ था रवि रामपाल को, तो वो हार गया सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट से। कैसे कि रवि रामपाल ने बॉलिंग करवाई, इकनॉमी बहुत ज़्यादा हाई थी, 21 की इकनॉमी थी, तो रवि रामपाल के पॉइंट्स माइनस हो गए, तो मैं पॉजिटिव पॉइंट से जीत गया, मेरे 2 पॉइंट फालतू है। तो वहाँ पर तो ये एक आधी चीज़ ना ये हेड टू हेड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि अगर आप बॉलर भी वैसा पिक कर रहे हो T10 में जो आपको मतलब इकोनॉमिकल बॉलिंग करवा कर दे, या तो ऐसा प्लेयर पिक कर रहे हो कि भैया जो आपको बढ़िया परफॉर्म ना भी करे, एक आधा कैच भी ले जाए या कुछ भी ना करे, सिर्फ और सिर्फ प्लेइंग 11 में, तब भी आप जीत सकते हो। मौसदिक हुसैन की अगर मैं बात करूँ 9 और 35, मौसदिक हुसैन भी आपको बॉलिंग करवा कर तो दे रहा है, पर भैया बहुत बेकार बॉलिंग करवा रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेकार बॉलिंग करा रहा है। पिछले मुकाबले में ईशान मल्होत्रा ने बॉलिंग करवाई 11 की इकनॉमी के साथ। ईशान मल्होत्रा मैं इसीलिए रख रहा हूँ, देखो दोनों में से एक ऑप्शन आपके पास है, आप जिस मर्जी प्लेयर को रखना चाहते हो उस मर्जी प्लेयर को आप रख सकते हो। मुख्तार अली 3 रन के साथ 1 विकेट और यहाँ पर 1 विकेट। फिर वाई अहमदी ने पिछले मुकाबले में 1 विकेट चटकाई, एस गाजी ने पिछले मुकाबले में 1 विकेट चटकाई। ये आपके लिए डिफरेंशियल पिक्स ही बनने वाले हैं, ये आपके लिए नॉर्मल पिक तो है नहीं, और ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो इन जैसे प्लेयर्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। उसके बाद वाई अहमदी आपके पास है 2 ओवर में 1 विकेट, एस कंपी ने 1 भी विकेट नहीं चटकाई है। ट्राई करना अपनी ग्रैंड लीग में रखो, स्मॉल लीग में नहीं। फिर उसके बाद सोहग गाजी आपके पास है 1 ओवर में 17 रन करे, 1 विकेट चटकाई। नीचे आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे, कोई भी नया प्लेयर आता है, मतलब कोई भी नया प्लेयर आता है आप यहाँ पर आकर उसके स्टैट देख सकते हो। अपडेट कुछ भी होगा प्लेइंग 11 के बाद वो आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सबसे पहली टीम की मैं अगर बात करूँ और हमारे लिए ग्रैंड लीग कौन कौन से प्लेयर जितवा सकते हैं उनकी अगर हम बात करें, तो अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो ना, सबसे पहली बात तो कैप्टनसी जो आप दोगे वो दोगे भैया मोहम्मद हफीज़ को। ग्रैंड लीग में मोहम्मद हफीज़ एज अ कैप्टन एक बहुत बढ़िया पिक रहने वाला है। अब्दुल शकूर ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। बेन डंक आपके लिए ग्रैंड लीग में बढ़िया रहेगा क्योंकि इसकी बैटिंग ही नहीं आ रही है। कलंदर के ओपनर्स बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, कलंदर के तीनों ओपनर आपकी टीम में होने चाहिए, टॉम बेंटम, एस अख्तर और एस खान। फिर उसके बाद मोहम्मद हफीज़ आपके लिए एक बढ़िया पिक रहेगा, लूरी इवान आपके लिए एक बढ़िया पिक रहेगा। पिछले मुकाबले में शोएब मलिक को खिलाया गया, शोएब मलिक अगर ओपन कर जाता, अगर देखो बाई चांस MA की टीम मतलब मराठा अरेबियन की टीम ओपन करती है, पहले बैटिंग करती है,
तो मैं आपको ओपनर बता दूंगा, अगर शोएब मलिक ओपनर होगा ना तो शोएब मलिक को रखना ज़रूर। अब यहाँ पर ना JMD को कोई भी ट्राई नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी नहीं ट्राई कर रहा है। अगर आपको थोड़ी सी और पावरफुल टीम बनानी है तो आप क्या कर सकते हो, मोहम्मद हफीज़ को ड्रॉप करो, यहाँ पर JMD को लेकर जाओ, एक क्रेडिट बचता है, एक क्रेडिट से ईशान मल्होत्रा को ड्रॉप करो, यहाँ पर मुख्तार अली को लेकर जाओ, तो ये टीम आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगी। मुख्तार अली को भी नहीं लेकर जाना चाहते तो एम हुसैन को लेकर जा सकते हो, बट उससे वो है कि भैया क्रेडिट इशू बच जाते हैं हमारे। बट रिस्क ये है कि अगर ये दोबारा से पिछली वाली परफॉर्मेंस दे गया मोहम्मद हफीज़ तो दिक्कत हो जाएगी, तो वो आपको देखकर चलना है। ये चीज़ आप ग्रैंड लीग में कर सकते हो या तो मिनी ग्रैंड लीग में कर सकते हो। स्मॉल लीग में तो ये चीज़ करने की सोचना ही मत, कि अगर ऐसा करोगे स्मॉल लीग में तो आप मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्म कर जाओगे। मान के चलो अगर मोहम्मद हफीज़ 87% सिलेक्शन है तो सामने वाला लेकर ही आएगा, और अगर सामने वाला लेकर आएगा और आपकी टीम में नहीं होगा, अगर ये गलती से 30 रन कर जाता है तो 30 रन T10 में बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको ही पता है। और अगर कहीं उसने कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे रखी हो मोहम्मद हफीज़ को तो और भी दिक्कत, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाएगी मोहम्मद हफीज़ को ड्रॉप करने में। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपके पास अफरीदी हैं, अफरीदी इंपॉर्टेंट पिक है कि पिछले 2 मुकाबले जितने भी इसने खेले हैं वो बैक टू बैक विकेट चटका कर देकर गया, चाहे पिछले मुकाबले में विकेट बैट्समैन ने ही इसे दी हो, अपनी बॉलिंग से विकेट नहीं चटकाई थी, बैट्समैन ने ही दी थी। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जॉर्डन, आपके पास है वाई अहमदी, एस अहमद। अब आपके पास एक ऑप्शन ये है, तो ए दनियाल रख लो या तो आई मल्होत्रा रख लो। मैं आई मल्होत्रा के साथ जा रहा हूँ क्योंकि चांसेस ये हैं कि आई मल्होत्रा की बैटिंग आ सकती है। यहाँ पर ए दनियाल की बैटिंग नहीं आएगी, ए दनियाल करेगा बॉलिंग ही। दूसरे मुकाबले में ए दनियाल 5.5 की इकनॉमी के साथ बॉलिंग करवाई, पहले मुकाबले में 9.5 के साथ, और तीसरे मुकाबले में 14 की इकनॉमी के साथ बॉलिंग करवाई है। तो वो आप देखकर चलना कि भैया तीनों मुकाबलों में इकनॉमी इसकी बढ़ती ही रही है, कम नहीं हुई है। सबसे पहली टीम की अगर मैं बात करूं, कैप्टनसी दी है वो दी है भैया यहाँ पर टॉम बेंटम को, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर मोहम्मद हफीज़ को दे रखी है, लूरी इवान आपके पास है, सक्तर आपके पास है, शकूर, अफरीदी, आई मल्होत्रा और उसके बाद एम अली, फिर उसके बाद यहाँ पर एस अहमद, फिर उसके बाद क्रिस जॉर्डन और वाई अहमदी। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट कुछ भी होता है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पर एस अख्तर एज कैप्टन, ए शकूर एज वाइस कैप्टन, टॉम बेंटम, एस खान, जे अहमदी, मोहम्मद हफीज़, उसके बाद यहाँ पर अफरीदी, एम हुसैन, ए दनियाल, एस अहमद और वाई अहमदी। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। तीसरी और आखिरी टीम की अगर मैं बात करूँ, ये पर्सनली मेरी टीम है। यहाँ पर मैंने लूरी इवान को पिक कर रखा है, मोहम्मद हफीज़, फिर उसके बाद अफरीदी, आई मल्होत्रा, एस अहमद, क्रिस जॉर्डन, फिर उसके बाद वाई अहमदी, एस अख्तर, कैप्टनसी दे रखी है टॉम बेंटम, एस खान, वाइस कैप्टनसी है शकूर। वाइस कैप्टनसी चेंज करके मोहम्मद हफीज़ को दे सकते हो, वाइस कैप्टनसी चेंज करके यहाँ पर लूरी इवान को दे सकते हो। लूरी इवान थोड़ा सा नीचे आएगा बैटिंग करने के लिए, बट यहाँ पर मोहम्मद हफीज़ ऊपर आएगा बैटिंग करने के लिए, तो उस वजह से आप मोहम्मद हफीज़ को दे सकते हो। बट अगर ये इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करके जाता तो मान के चलो कि शकूर आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे देगा। अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।